आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही अलौकिक परिवार की भी, ब्राह्मण बच्चों की भी याद देते हैं विशेष, पर उसमें भी विशेष आज गोपाल भाई के निमित्त बाबा को स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दुनिया में जब बहुत बड़ा परिवार होता है और पहले के समय में जो 4 भाई, 5 भाई, 3 भाई कोई भी परिवार के होते थे तो इकट्ठे बैठकर एक ही थाली में बड़े प्रेम से भोजन स्वीकार करते थे, खाते थे। कटोरियाँ अनेक होती थी जितने बैठने वाले, भोजन करने वाले, पर थाली एक ही होती थी। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने अपने ब्राह्मण परिवार में भी कई ऐसे परिवार, कई ऐसी आत्माओं को देखा है जो एक साथ भोजन करते और एक ही स्नेह प्यार के धागे से चलते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जिस आत्मा की, जिस बच्चे की याद लेकर के आई है, तो बाबा ने कहा कि इस आत्मा का, गोपाल भाई का, इस आत्मा का भी बचपन से सौभाग्य रहा और बचपन से ही पूरे परिवार का साथ रहा। उस साथ का अनुभव बच्चा शुरू से करता रहा। लौकिक में भी बड़ा होने के कारण मान सम्मान था, प्यार था, और छोटों को भी उसी प्रकार परिवार को भी चलाया। बाबा ने कहा यह भी इस बच्चे का भाग्य था। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, संगम युग पर यह भी बड़ा सौभाग्य मिलता है। जिस प्रकार भक्ति में अनेक भगत बच्चे मूर्ति के आगे अनेक अपनी अपनी थाली सजी हुई लेकर के जाते हैं। एक स्वीकार करने वाला भगवान होता है, देवी देवताएं होते हैं, पर बाबा ने कहा संगम युग पर यह भी उस आत्मा का भाग्य है जो बाबा ने कहा कि सजी हुई थाली। बाबा को तो बच्चे स्वीकार कराते ही हैं, पर बाबा ने कहा कि संगम के समय सजी हुई थाली अन्य चीज़ों से, सभी प्रकार की चीज़ों से, बाबा ने कहा बाप भी अपने ऐसे बच्चों को स्वीकार कराते हैं। बाबा ने कहा उन्होंने एक थाली सजी हुई भक्ति में स्वीकार कराई होगी, पर बाबा ने कहा संगम के समय बाप अपने अन्य बच्चों को बहुत ही सुंदर सजी हुई थाली के रूप में जो बाबा के सन्मुख रखी थी, तो बाबा ने जैसे कि और भी कई आत्माओं का भोग था, बाबा ने उन्हें भी मर्ज किया। बाबा ने कहा बाबा के घर का भोग स्वीकार करने के लिए कई बच्चे बाबा के आस लगाए बैठे हैं, और इस बच्चे का भी परिवार विशेष आस लगा के बैठा हुआ है। क्या संदेश आएगा
कौन सी बात सुनाएंगे बाबा? तो बाबा ने कहा कि इसलिए संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एक बाप अनेक आत्माओं को विशेष वतन में इमर्ज करके भोग स्वीकार कराते हैं। तो बाबा ने कहा इस आत्मा का, गोपाल भाई का, इस बच्चे का भी बहुत ऊंचा भाग्य है। बाबा के घर में स्नेही सहयोगी बनकर चले हैं। बाबा ने कहा स्नेही सहयोगी संगम पर बनना और भविष्य में भी योगी तू आत्मा के परिवार में जाना, यह भी संगम का भाग्य बच्चों को भविष्य के लिए मिलता है। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर तो बड़े प्यार से भोग की थाली पर दृष्टि डालते हुए बड़े प्यार से भोग उन्हें भी स्वीकार कराया। जो मनपसंद चीज़ें होती हैं तो बाबा उन्हें बड़े प्यार से स्वीकार कराते हैं। और बाबा ने भी जैसे कि उनके पूरे परिवार को, मुन्नी बहन को भी विशेष बहुत बहुत बाबा ने, गोपाल भाई ने भी सभी को बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। और बाबा का उनका याद प्यार लेते परिवार सहित बाबा ने फिर सभी ब्राह्मण बच्चों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।